Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about new chapter of class 10th and that is arithmetic progression. तो बेटा आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा न्यू चैप्टर है उससे स्टार्ट करने वाले काफी अमेजिंग शानदार और जबरदस्त चैप्टर है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं जिसे हम शॉर्ट नेम में एपी बोलते हैं, ये एपी आपके 11th एंड 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी तक हमने सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, सेकंड पॉलिनोमियल्स, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर की, जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको पता है आपने मेंटल एबिलिटी में भी काफी अच्छे से स्टडी किया है। जो सीरीज वाला जो हमारा फॉर्म था, उस सीरीज वाले फॉर्म में हमने इसे काफी अच्छे से स्टडी किया हुआ है। वहां पर आपको मैंने जनरल टर्म्स के बारे में बताया था कि सीरीज किस तरह की होती है, वो पैटर्न पर डिपेंडेंट होती है, सीक्वेंस पर डिपेंडेंट होती है, साथ में इसके जनरल टाइप्स कौन कौन से होते हैं प्रोग्रेशंस के, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको वहां समझाए हुए हैं। तो आपको और काफी मजा आने वाला है, शानदार। तो आ जाइए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना, आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज के साथ में जो नोट्स कवर करवा रही है फैकल्टीज, उन्हें क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज ने आपको जो नोट्स रेडी करवाए वो आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो रेडी हो जाइए फटाफट से। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है बेटा। मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 के लिए आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 के लिए आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है, t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, अपना ग्रुप कोड एंटर करना होगा और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप देखोगे कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए वहाँ पर मिलेंगे। आपको ये याद रखना है, आपको अपना पैकेज अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप क्लास 10th में हैं तो आप क्लास 10th का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। तो आ जाइए हम फटाफट से इन पैकेजेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। सेकंड पैकेज जो आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की, तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए फटाफट से। कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और फटाक से आप कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म कर पाऊँ, तो बेटा वो ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जैसा कि आप देख पा रहे हो, टेस्ट सीरीज का जो पैकेज हमारा वो है 3,500 रुपीज का। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाईवीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। कहाँ पहुंचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, और वो गुड न्यूज़ क्या है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी शानदार जबरदस्त फाड़ू। तो फटाफट से उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आप क्या करोगे, LS लाइव कूपन कोड यूज करोगे
और बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाएंगे आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फर्स्ट पैकेज ही सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड टेस्ट सीरीज़ का पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा कितना ज़बरदस्त कमाल है इस LS Live कूपन कोड का। फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, बाय पैकेज पर क्लिक करने के बाद आप सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचेंगे और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जैसे कि आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ गिवन रहेगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो 9549041111 आपके लिए नंबर है, इस पर आप फटाक से कॉल कीजिए। जितने भी अपने डाउट्स हैं, मतलब कि क्वारी से रिलेटेड इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई क्वारी करना हो तो फटाफट से आप यहाँ से क्वारी कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फटाफट से, ताकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल बेटर से बेस्ट हो पाए। चलिए, अब लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए स्मार्ट स्टडी करने के लिए। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो लेक्चर आपके सामने है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा क्योंकि ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा। ओके, थोड़ा हमारे टाइपराइटर भैया जो हैं वो स्पीड से चलते हैं तो वो डायरेक्ट 5 पर चले गए। कौन सा लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, लेक्चर नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा इसको हम पेंट कर देते हैं, है ना, कर दे पेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये लेक्चर नंबर रहने वाला है आपका फर्स्ट लेक्चर। ओके, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करना है। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 का है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो एपी में हम अभी तक काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आए हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में भी जो हमने सीरीज़ वाला पोर्शन स्टडी किया है उस सीरीज़ वाले पार्ट में हमने सबसे पहले पैटर्न, सीक्वेंस, फिर सीरीज़। ओके, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया था आपने, यही तो सब कुछ यूज़ किया। सीरीज़ क्या होती है, पैटर्न क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या होते हैं, साथ में आपने टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें आपके पास एपी था, जीपी था। यहाँ पर हमारे पास एक और आने वाला है एचपी, जिसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। ओके, देखो, अगर आप यहाँ से समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा एक जनरल सा इसका एग्जाम्पल है। आपके पास स्ट्रेस होती है ना, ठीक है, सबके घर में होती है। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप पर चढ़ते हैं तो एक उससे प्लस मिलती है, फिर थर्ड स्टेप पर जाते हैं तो उससे एक और ऐड मिलती है, फिर फोर्थ पर जाते हो तो फिर एक और ऐड, फिर फिफ्थ पर जाते हो तो फिर एक और ऐड, है ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, फिर इसमें 2 ऐड होगी, फिर इसमें नेक्स्ट 2 ऐड हो गई, फिर इसमें नेक्स्ट 2 ऐड हो गई। तो ये क्या मिल रहा है आपको, एक तरह से उसका अपडेट फॉर्म मिल रहा है। तो इसी के बारे में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं बाय दिस लेक्चर। इस लेक्चर में को हम क्यों स्टडी करने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स मिलने वाले हैं हमें। सारी चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे डिफरेंस, और किसके बीच में डिफरेंस, बिटवीन सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। साथ में हम इसमें एपी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हमारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं, सीक्वेंस, सीरीज, साथ में हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, तो आ जाइए फटाफट से हम देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस की जनरली बात करें ना, तो सीक्वेंस एक तरह से हम कह सकते हैं जो हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए अभी आपके पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब ये तो आपको पता है कि फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से, आया कहाँ से, कभी सोचा ही आपने, नहीं सोचा है।
भाई एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड हमेशा मेजर किया गया और इसको एक फिक्स कर दिया, सेकंड के बाद में थर्ड, तो सीक्वेंस हम कह सकते हैं कि 1 है, 1 के बाद में अगर हम 150 भी रख दें डायरेक्ट, 150 के बाद में 3 कर दें, 3 के बाद में 7 कर देते हैं, तो ये भी क्या होगा आपका एक सीक्वेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हमने क्या किया है यहाँ पर मेजर कर लिया है। ओके, तो सीक्वेंस की अगर हम जनरली बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंडेंट होता है? ये डिपेंडेंट होता है आपका स्पेसिफिक रूल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ये हमारा एक स्पेसिफिक रूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है सीक्वेंस आर ए सेट ऑफ नंबर, सीक्वेंस एक नंबर्स का क्या है? सेट है। वी आर अरेंज अकॉर्डिंग टू, और हम उन नंबर्स को अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग, ना कि इट नीड नॉट बी ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, ना ही हम इसे किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस पर अरेंज करते हैं, बट इट शुड बी लॉजिकल, लेकिन हम इसे लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बेस पर अरेंज करते हैं। सच सेट ए ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। तो आपने यहाँ पर देखा सीक्वेंस क्या है? हमारा नंबर्स का एक सेट है जिसे हम अरेंज करते हैं किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग। इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ इसमें लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, और यही होता है आपका सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो यहाँ पर 2, फिर 2 के बाद क्या है? 4, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा ऐड है, फिर 6, फिर 8, 10, नेक्स्ट क्या जाएगा आपके? 12, फिर क्या जाएगा आपके पास यहाँ पर? 14, 16। तो यहाँ पर आप जब nth टर्म पर जाओगे तो nth टर्म क्या मिलेगी आपको? 2 का मल्टीप्लीकेशन मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 30 आ गया, लास्ट में 30, तो 30 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो nth टर्म मिल रही है हमें, ये कैसे मिल रही है? मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस पर नहीं मिल रही है, जबकि ये एक क्या है? लॉजिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर। ओके, इसी तरह से देखो यहाँ पर ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे कि हमें 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? 3, 5 सॉरी प्राइम नंबर्स है ये हमारे। नेक्स्ट नीचे 2, 3, 5, 7, 11। ओके, ये सारे क्या हैं? आपके प्राइम नंबर्स है। तो इन प्राइम नंबर्स के बिहाफ पर आप क्या देखते हो? पहले आपके पास 2 मिल रहा है, फिर 3, 5, 7, 11। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो? यहाँ हमें सीधा सा पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मेनली प्राइम नंबर्स का। यहाँ पर जो हमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमें 2, मतलब n का मल्टीप्लाई बाय 2, एंड उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं 1 को 2 के मल्टीपल के साथ में, अगर 1 को ऐड कर देते हैं हम, तो नेक्स्ट जो हमारे पास रूल, जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो यही मिल रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि जो सीक्वेंस होता है वो, उसमें क्या होता है? सीक्वेंस एक नंबर्स का सेट है जिसमें एक स्पेसिफिक रूल का यूज किया जाता है, ना कि मैथमेटिकल फॉर्मूला का। और ये जो होता है ये किसके बेस पर होता है? लॉजिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट आपके पास जो इवन नंबर्स का एक सेट मिल रहा है, इसमें आपको nth टर्म क्या मिलेगी? 2 × n। सेकंड ऑड नंबर का मिल रहा है तो 2n+1, और थर्ड प्राइम नंबर का मिल रहा है तो 2, 3, 5, 7, इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स कैसे होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस हमारे पास कंटिन्यू आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, इसका कोई एंड हमें नहीं मिलने वाला है। ओके, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं हम सीरीज की। ये तो ही बात सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? एक नंबर्स का एक ऐसा सेट जिसमें स्पेसिफिक रूल का यूज किया जाता है, ना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला का। बस इसमें क्या होता है? लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होता है। ओके, इसी तरह से अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। सीरीज जो है वो क्या है? सीक्वेंस है किसका? नंबर्स का। नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस दैट इज एडेड बाय पॉजिटिव साइन, और ये जुड़ा हुआ रहता है किससे? बॉन्ड बनाए हुए रहता है पॉजिटिव साइन से। द नंबर इन ए सीरीज आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, और सीरीज में जो नंबर्स रहते हैं वो सेपरेटेड होते हैं किससे? पॉजिटिव साइन से। वेयर एज द नंबर इन ए सीक्वेंस आर सेपरेटेड बाय कोमाज, और वो जो नंबर्स रहते हैं वो नंबर्स सीक्वेंस में सेपरेट होते हैं किसके थ्रू? कोमा के थ्रू। क्लियर है? या फिर हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। जो आपके पास सीक्वेंस है उन सीक्वेंस का अगर हम क्या कर देते हैं? सम ऐड कर देते हैं, सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए सीरीज, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सीरीज कह सकते हैं। सीरीज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, उस कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का हम उसे सीरीज कह सकते हैं।
क्लियर है? तो याद रखना सीरीज क्या होता है, एक सीक्वेंस का एक पार्ट होता है जो सेपरेटेड होता है किससे, पॉजिटिव साइन से। क्लियर है? जबकि सीक्वेंस तो किससे मिलकर बनता है, सीक्वेंस सेपरेट होता है, आपका जो सीक्वेंस सेपरेट होगा वो सेपरेट होगा कोमा से। क्लियर है? किससे सेपरेट होगा, कोमा से। क्लियर है? लेकिन जो आपकी सीरीज होती है वो सीरीज किससे सेपरेट होती है, पॉजिटिव साइन से, मतलब कि दोनों के बीच में जो ऐड हो रहा है, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव साइन का क्या बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है इस तरह से। क्लियर है? इसीलिए हमने क्या बोला है कि जो सीरीज होती है हमारी वो सम ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का क्या होता है, सम होता है, इज कॉल्ड द सीरीज, जिसे हम सीरीज बोलते हैं। और कौन सी सीरीज, ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। ओके, क्लियर है? तो याद रखना सीक्वेंस में आपको सम स्पेसिफिक रूल का यूज करना है, सीरीज उसी सीक्वेंस का सम होता है। क्लियर है? फटाफट नोट करो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके पास यहाँ पर एग्जांपल गिवन है 2 4 6 8 10 12 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, 18, मतलब आप इसे कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हो जितना चाहें उतना। ओके, इसी तरह से ये जो हमारे पास सीरीज मिल रही है, ये ऑड नंबर की सीरीज मिल रही है। ओके, ए सीरीज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ए सीक्वेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना। जो सीरीज होती है वो क्या होती है, बेस्ड ऑन किसके बेस्ड होती है, वो सीक्वेंस के बेस्ड पर होती है। ओके, क्लियर है? फटाफट इसे नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आपने क्या देखा, सीक्वेंस जो होता है हमारा वो स्पेसिफिक रूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। ओके, और ये सीरीज उसी का एक पार्ट है जो बॉन्ड होता है किससे, पॉजिटिव साइन से, ये सेपरेट होता है, या हम कह सकते हैं सम ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का सम ही क्या होगा, टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। हमारे पास कोई टर्म्स गिवन है, सीक्वेंस टर्म्स गिवन है, और अगर हम उनका सम कर देते हैं तो हमें क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पर सीरीज मिलने वाली है, वो भी उस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। ओके, फटाफट नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन आर येट अनदर टाइप ऑफ नंबर, progression are yet another type of number set which are arranged according the some definite rule। ये कुछ definite rules के according क्या होता है, separate होता है। the difference between a progression and sequence is that a progression has a specific formula to calculate its and a term whereas a sequence can be based on a logical rule। मतलब कि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है, आपके पास एक तरह से टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ सेट्स, नंबर्स के सेट्स का एक टाइप्स होता है जो अरेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग अरेंज होता है, सम डेफिनाइट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ फिक्स रूल के अकॉर्डिंग ये अरेंज होता है। और डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसमें, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस इज दैट ए प्रोग्रेशन हैज स्पेसिफिक रूल टू कैलकुलेट। और इनके बीच में हम जब डिफरेंस फाइंड करते हैं सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच में, तो प्रोग्रेशन हैज ए स्पेसिफिक फॉर्मूला, क्योंकि ये डिफिनाइट रूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं हम कैलकुलेट इसमें, एन ए टर्म जहां पर सीक्वेंस कैन बी बेस्ड ऑन लॉजिकल रूल। और वो जो सीक्वेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके बेस पर डिपेंड होता है, लॉजिकल रूल के बेस पर। ओके, तो आपको याद रखना है सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन, क्योंकि तीनों ही कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीक्वेंस के बारे में याद रखना, ये स्पेसिफिक रूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं होता है। सीरीज आपकी जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस का सम, क्लियर है, वो आपके सीरीज होगा। और यहाँ पर प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन होता है आपका यहाँ पर जो कि डिफिनाइट रूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्लियर है, सीक्वेंस स्पेसिफिक रूल और डिपेंडेंट रूल प्रोग्रेशन। ओके, फटाफट नोट करो बेटा इसे जल्दी से, फटाफट से। चले आगे, चलो अब यहां पर हम कुछ जनरल टाइप के प्रोग्रेशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, कौन कौन से हमारे पास प्रोग्रेशंस होते हैं। दो सीक्वेंस whose terms follow certain pattern are called progression। प्रोग्रेशन हम किसे बोलते हैं, ये देखो जनरल हमारे पास यहाँ पर प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आएगी। दो सीक्वेंस whose terms follow, जो सीक्वेंस हमारे पास
फॉलो करते हैं, कौन सी टर्म्स को, सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड, कुछ पैटर्न्स को वो फॉलो करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशंस बोलते हैं। और प्रोग्रेशंस के जो जनरली टाइप्स होते हैं ना, वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड होता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड होता है आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? हमें यहाँ पर इस चैप्टर में ओनली ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी करना है, क्योंकि हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक ये हमारे 11th एंड 12th क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है। ओके, तो 10th क्लास में ओनली ऑन हमें क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही डिस्कशन करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो शॉर्ट नेम होता है इसे हम एपी बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एचपी। अब एचपी तो याद रह जाएगा, है ना, एचपी गैस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट नेम है इनका। ओके, तो मेनली जनरली हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्रेशंस की कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी, जीपी, एचपी। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी बोलते हैं। क्लियर? ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी, एक ऐसा सीक्वेंस जिसे हम एपी कहते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ टर्म्स एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, मतलब कि डिफरेंस ऑफ द टर्म्स, टर्म्स का डिफरेंस और उससे पहले वाली टर्म वो क्या है, ऑलवेज सेम हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एपी। क्लियर है? ओके, जैसे कि आपके पास डिफरेंस, डी से मीन है यहाँ पर डिफरेंस। ओके, एक टर्म है आपके पास tn+1 माइनस tn, ठीक है। इस टर्म में से इस टर्म को क्या कर रहे हो आप, मतलब कि इस टर्म के नेक्स्ट टर्म जो आ रही है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, यहाँ पर ये नहीं है कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें, ऐसा नहीं है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n। जो भी आपको डिफरेंस मिलेगा वो कैसा रहेगा आपके पास, एक तरह से कांस्टेंट रहेगा, हम कह सकते हैं, और नेचुरल नंबर का वो एलिमेंट रहेगा। द कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाय डी, और ये जो आपका कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा इसे जनरली हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से। इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर आपके पास, मान लीजिए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको, है ना, दोनों तरीके से एग्जाम्पल से मैं समझाने वाला हूँ। उससे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 2 4 6 8, ठीक है, इस तरह से। अब आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, हमने क्या कहा है यहाँ पर, एक ऐसा सीक्वेंस जिसे हम एपी बोलते हैं, जिसमें डिफरेंस ऑफ टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कैसा हो, सेम हो। जैसा कि आपके पास यहाँ 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो ये टर्म है आपके पास 4। इस 4 टर्म के प्रीवियस टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करो। 4 टर्म से पहले वाली टर्म कौन सी है हमारे पास, 2, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना डिफरेंस मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो आपने क्या देखा, डिफरेंस और प्रीवियस टर्म्स जो थी आपकी वो कैसे मिली है, आपको बिल्कुल सेम मिली है। ओके, 6 और 4 में से 6 में से डिफरेंस फाइंड करो 4 को सब्ट्रैक्ट करके, तो फाइनली कितना डिफरेंस मिलेगा आपको, 2। यहाँ पर देखो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना डिफरेंस मिलेगा आपको, 2। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, प्रीवियस टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें वापस से वो फर्स्ट टर्म ही मिल रही है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म जो है वो ऑलवेज कैसी है, सेम है बिल्कुल। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर इंक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। हम अर्थमेटिक सीक्वेंस जो हमें मिल रहा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, उस अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है, जैसे कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 17 है। क्लियर? हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस का है जिसे हमने, क्लियर? चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना कॉमन डिफरेंस मिला आपको, 4।
13 में से 9 को सपरेट कीजिए, कितना कॉमन डिफरेंस मिला आपको 4। 17 में से 13 को सपरेट कीजिए, कितना कॉमन डिफरेंस मिला आपको 4। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपको जो ये कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, ये कॉमन डिफरेंस कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। कैसा डिफरेंस मिल रहा है, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। ओके, इसी तरह से अगर ये तो बात हुई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, डिक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस मिले और हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो, तो वो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। इंक्रीजिंग में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। क्लियर है, याद रहेगा। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, जिसे आपके पास इस तरह से मिला हुआ है सीक्वेंस, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस मिला है 20, 17, 14, 11, फिर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर कुछ और भी है, आगे बढ़ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे, फिर 11 मतलब कि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे। जब आप माइनस करते हो तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो मिल रहा है आपको, वो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास इंक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा तो हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। जब हमारे पास डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा तो हमें यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है, फटाफट नोट करो इसे, फटाफट जल्दी से नोट कर लो बेटा। एपी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखती है, बहुत ज्यादा, इसलिए इसे अच्छे से समझना। ओके, हो गया नोट। चलिए अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, यहां पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस जो दिया हुआ है उसे देखिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है, इस तरह से ये आपको एपी की फॉर्म मिल रही है आगे तक। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सब तरफ 1 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पर इसके लिए 3 में से 2 को माइनस करते हो तो आपको 1 मिल रहा है, 4 में से आप 3 को माइनस करते हो तब भी आपको 1 मिलता है, 5 में से आप 4 को माइनस करते हो तब भी 1, 6 में से आप 5 को माइनस करते हो तब भी 1। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हैं, मतलब कि tn+1 टर्म में से हम सपरेट करेंगे किसे, tn टर्म को। क्लियर है, याद रहेगा ना ये हमेशा। ओके, चलो सेकंड देखो, तो ये जो हमें एग्जांपल मिला ये किसका एग्जांपल है, हमारे पास एपी का एग्जांपल है। ओके, और यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो कॉमन डिफरेंस कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। वो केस कौन सा होगा वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीक्वेंस आपको जो मिल रहा है -90, -100, -110, -120। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। तो सेकंड टर्म क्या है आपके पास, सेकंड टर्म -90, सॉरी -100, ठीक है, माइनस करोगे, किसे माइनस करोगे आप, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, -90, ये लीजिए -90, दोनों को सेपरेट कीजिए तो -100 माइनस माइनस प्लस, ये +90, तो फाइनली कितना मिला आपको, -10। इसी तरह से -110 में से जब आप 100 को सेपरेट करोगे तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस का 110 और प्लस का 100 कितना होगा, -10। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना मिला, -10 ही मिला। कैसे, देखो माइनस का 110, ओके, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करोगे, माइनस करोगे सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को। ओके, कितना है ये हमारे पास, -100। यहाँ पर अब ध्यान से देखो, माइनस का 110, माइनस और माइनस प्लस 100, तो फाइनली कितना मिला यहाँ पर आपको वापस, -10। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमें वापस से -10 ही मिल रहा है, मतलब कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, -10 है। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड, 1/2, 1, 3/2, 2। अब यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हाफ का। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, क्या करोगे, माइनस करोगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है।
तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो फाइनली क्या मिला आपको वापस से 1/2। क्लियर। इसी तरह से 3/2 में से आप जब 1 को सेपरेट करोगे 3/2 - 1, क्लियर, तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना 2, ओके, तो ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, फाइनली यहाँ पर भी आपको क्या मिला 1/2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को सेपरेट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमें -1/2 ही मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव मिल रहा है, ओके। और अगर कॉमन डिफरेंस हमें 0 मिले, ऐसी क्या कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन ये होगी कि जब आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितनी भी आपको टर्म्स गिवन हो वो टर्म्स आपकी क्या हो यहाँ पर सेम हो, तभी तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि देखो 5 में से 5 को सेपरेट करोगे कितना मिला 0, 5 में से 5 को सेपरेट करो 0, 5 में से 5 को सेपरेट करो 0, तो कॉमन डिफरेंस फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिला 0 मिला। तो याद रखना अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस सम स्पेसिफिक रूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज नहीं किया जाता है, ओनली लॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ओके। सीरीज आपका सीक्वेंस का सम होता है, क्लियर। और साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट है प्रोग्रेशन होता है आपका डिफिनेट रूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो किसी एक रूल के बेस पर हम इसे सॉल्व करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सीरीज में आपको एन टर्म मिल रही है, काफ़ी सारी टर्म्स मिल रही है, प्रोग्रेशन इसमें आपको सीक्वेंस में आपको काफ़ी सारी टर्म मिल रही है, लेकिन प्रोग्रेशन में जैसे कि आपको एन टर्म फाइंड करना हो कि लास्ट में आप बताइए कि 50 टर्म क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे, एक फॉर्मूला के बेस पर फाइंड करोगे। तो हम क्या कह सकते हैं प्रोग्रेशन में, तो हम जो हमारे पास कोई टर्म फाइंड करनी हो हमें एन टर्म वो फाइंड कर सकते हैं, जबकि सीक्वेंस और सीरीज में हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पर बता दीजिए इसकी 100वीं टर्म कौन सी होगी, तो आप क्या करोगे, सोचने लग जाओगे। अगर यही प्रोग्रेशन होता है तो प्रोग्रेशन में आप क्या करते हैं, एक फिक्स फॉर्मूला पुट करते हैं और उसकी बेस पर आप 100 टर्म फाइंड कर लेते हैं, क्लियर है। तो यही डिफरेंस आपका सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में, ओके। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म की। इस एपी के बेस पर हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म है, जो हमें यहाँ पर सीरीज गिवन होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी गिवन होगी, उस एपी के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास किस तरह के मिलने वाले हैं, हम उसे सॉल्व किस बेसिस पर कर लेंगे। फटाफट नोट करो इसे पहले तो जल्दी से, काफ़ी टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो, 32 मिनट्स हो गए, फटाफट। फटाफट से नोट कर लो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, लेट अस डिनोटेट द फर्स्ट टर्म। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास है एपी की और हमें उसे डिनोट करना है, तो हम किससे डिनोट करेंगे, A1 से डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म को A2 से और लास्ट टर्म को nth टर्म से, जिसे हम AN बोल सकते हैं, क्लियर है। और आपको यहाँ पर इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो किससे डिनोट करते हो आप, D से। आपको यहाँ पर एक AP गिवन है, मान लीजिए इस तरह से A1 A2 A3 डैश 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 AN, और आपको क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हो, देखो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप A फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, A फाइंड करने के लिए सबसे पहले A2 में से सेपरेट करोगे किसे, A1 को, क्लियर। फिर आपको A2 फाइंड करना है तो A3 में से सेपरेट करोगे A2 को, A3 फाइंड करना है तो A4 में से सेपरेट करोगे A3 को। इसी तरह से इससे जस्ट पहले वाली टर्म फाइंड करना है तो AN में से सेपरेट करोगे किसे, AN-1 को, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर इनके बीच में जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्लियर है। तो याद रखना आपके पास कोई एपी है और उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसे आप डिनोट करोगे A1 से, सेकंड टर्म्स को आप डिनोट करोगे A2 से, थर्ड टर्म को आप डिनोट करोगे A3 से, इसी तरह से nth टर्म को आप डिनोट करोगे AN से, और D जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा कॉमन डिफरेंस, क्लियर है। फटाफट नोट करो जल्दी से। ओके, चले आगे। चलिए
अब हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जो जनरल फॉर्म मिलती है, जिसे हम एपी की हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, जनरल फॉर्म किस तरह से मिलेगी वो देख लेते हैं। ओके, इफ वी डिनोट द स्टार्टिंग नंबर्स द फर्स्ट नंबर बाय ए, हमारे पास कोई फर्स्ट नंबर है उसे हम डिनोटेट कर देते हैं ए से, एंड ए फिक्स नंबर टू बी एडेड इज दी, और इसमें हम ऐड कर देते हैं एक फिक्स नंबर, और वो फिक्स नंबर क्या ऐड करते हैं, डी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ए हमारे पास फिक्स एक नंबर है, क्लियर है, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट हमें सेकंड चाहिए, तो सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे किससे, डी को, क्लियर है। फिर हमें ये वाला फर्स्ट मिला, इसके नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, तो ए और इसमें डी ऐड कर दो, फटाफट से इसमें डी ऐड करो, तो ये हो जाएगा 2d। फिर नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, तो ए आपका क्या है, फर्स्ट नंबर है, और नेक्स्ट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसमें डी ऐड करोगे, तो जैसे ही आप इसमें डी ऐड कर दो तो ये क्या हो गया आपके पास 3d। फिर आपको इसके नेक्स्ट, तो ए आपका क्या हो गया, एक फर्स्ट नंबर हो गया, और फिक्स्ड नंबर क्या ऐड करना है आपको, डी करना है, तो इसमें आप डी ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया 4d हो गया। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हमारे पास जो एपी की जो जनरल टर्म होती है, जनरल फॉर्म जो होती है हमारी एपी की, वो क्या होती है, ए फर्स्ट नंबर ऐड कर दो इसमें फिक्स्ड नंबर, क्या फिक्स नंबर है हमारा, डी, ठीक है। इसी तरह से फिर इसमें ऐड कर दो 2, फिर इसमें डी ऐड कर दो, क्लियर है। ये आपकी होगी एपी की जनरल टर्म। ओके, फटाफट नोट करो, याद रखो इसे जल्दी से। ए आपकी यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, डी आपके पास यहाँ पर फिक्स नंबर है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी आपको आगे समझ में आने वाला है पूरा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से, पूरा एक मैंने इसका बेस्ट रेडी किया है, उसके बिहाफ पर आपको काफ़ी अच्छे से इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए आगे, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एपी के कुछ टाइप्स, है ना। पहले तो हमने प्रोग्रेशंस के टाइप्स देखे, अब हम यहाँ पर एपी के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट होती है आपके पास फिनाइट एपी। फिनाइट एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, एन एपी इन विच देयर आर ओनली ए फिनाइट नंबर, जिसमें फिनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स रहते हैं। टर्म्स कितनी टर्म्स रहती है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि फिनाइट मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इनफिनाइट मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें टर्म्स ऑफ नंबर क्या रहती है, फिनाइट रहती है, उसे ही हम फिनाइट एपी बोलते हैं, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट ईच सच एज एपी एज ए लास्ट टर्म, जिसमें हमें पता होता है कि लास्ट टर्म कुछ है ही सही। ओके, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट्स गिवन है, ठीक है। स्कूल में एक स्कूल है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और खड़े हैं एक सीक्वेंस में, और उनकी जो मॉर्निंग असेंबली है उसमें वो खड़े हैं, ठीक है, और हमें उनकी हाइट्स गिवन है। तो देखो एक स्टूडेंट्स की 147 है, 148 है, 149 है, तो हम क्या देखते हैं, मिनिमम जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है, क्लियर है, और लास्ट जो हाइट है वो कितनी है, 157 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, फिनाइट एपी है आपकी। क्यों, क्योंकि हम इसे काउंट कर पा रहे हैं ना, क्योंकि मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। ओके, इसी तरह से द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर ए वीक मंथ ऑफ जनवरी इन ए सिटी अरेंज, यहाँ पर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है वो अरेंज किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, -3.1, ओके, और लास्ट टर्म क्या है आपके पास, आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो छोटे से बड़े में पहले आप असेंडिंग में इसे अरेंज कर दो, और अरेंज करने पर जैसे आप देखोगे कि आपके पास एक तो क्या मिलेगा, मिनिमम, और एक मैक्सिमम। तो आप वहाँ पर क्या देख पाओगे कि आपके पास जो ये एपी है इसमें फर्स्ट भी है आपके पास, लास्ट भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है। तो हम ये इसीलिए कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, अगर उसमें फर्स्ट टर्म भी है और उसमें लास्ट टर्म भी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिनाइट नंबर ऑफ एपी। ओके, और इसी तरह से इनफिनाइट नंबर ऑफ एपी, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म तो मिलेगी लेकिन लास्ट टर्म का कोई पता नहीं हो। ओके, तो आर एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट
infinite is called infinite AP. That means infinite AP does not have a last term. इसमें लास्ट टर्म नहीं होती है, इसमें लास्ट टर्म होती है। तो फिनाइट में याद रखना काउंटेबल, इनफाइनाइट में नॉन काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल है तो लास्ट टर्म होगी, नॉन काउंटेबल है तो लास्ट टर्म नहीं होगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जांपल देख लो फटाफट से, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब एंड में तो कुछ भी आ सकता है आपके पास, कुछ भी आ सकता है ना। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं तो 100 70 40 10 -30 -70। तो यहाँ से आप आगे चलते जाओगे तो यहाँ पर भी क्या है, इनफाइनाइट है, एंड है नहीं इसका। क्लियर है, तो मेनली हम क्या कह सकते हैं, एपी हमारी 2 टाइप्स की होती है, फिनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फिनाइट एपी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म भी होती है लास्ट टर्म भी होती है। इनफाइनाइट एपी जिसमें फर्स्ट टर्म तो होती है लेकिन लास्ट टर्म का कोई रोल नहीं होता है। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से। चलिए, लिस्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, हमारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन है एपी से रिलेटेड, उसे भी आप देख लो। टू नाउ अबाउट एन एपी द मिनिमम इंफॉर्मेशन वी नीड टू नाउ इन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमारे पास जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एपी है और उसके फर्स्ट टर्म तो क्या होगी, मैंने आपको बताया है ए, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस दैट इफ द फर्स्ट टर्म ए इज 6, मान लो आपके पास कोई एपी है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 6 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 3 है। तो आपके पास जो यहाँ पर एपी मिलने वाली है वो क्या मिलेगी आपको, 6 9 12 15, इस तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी। तो ये वाली जो एपी रहेगी ये क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी या फाइनाइट रहेगी, फटाफट से बताओ कैसी रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें डैश 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 आ गया, मतलब कि ये कंटिन्यू आगे बढ़ी रही। इसमें सिर्फ फर्स्ट रोल है, फर्स्ट टर्म का रोल है, लास्ट टर्म का कोई रोल नहीं है। ओके, इसीलिए ये हमारी क्या है, इनफाइनाइट एपी है। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म -7 है और कॉमन डिफरेंस -2 है तो हमारे पास जो एपी मिलने वाली है वो कौन सी मिलेगी, -7 -9 -11 -13 -15। क्लियर है, ये भी हमारी इनफाइनाइट एपी है। इसी तरह से अगर आपके पास ए जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास 0.1 है तो आपको जो एपी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, इस तरह से ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी। ओके, क्लियर है, याद रहेगा आपको। तो जनरल टर्म क्या है आपके पास एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। क्लियर है। और इसी तरह से एपी के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, फिनाइट और इनफाइनाइट। क्लियर है, दोनों में के मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पर बता दिए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर एपी का तो वो होता है आपका ए, कॉमन डिफरेंस होता है आपका डी, क्योंकि ये क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है और इसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमें इसकी एक जनरल फॉर्म मिलती है। फटाफट नोट करो बेटा इसे जल्दी से, फटाफट चलते हैं फिर आगे, फटाफट करो। ओके, तो चलिए, अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है एपी का, ठीक है, तो वो किस तरह से फाइंड करोगे, देखो अगर आपके पास यहाँ पर कोई एपी गिवन है और उसकी आपको nth टर्म फाइंड करनी हो, क्लियर है, तो हम किस भी आप पर करेंगे, हमारे पास कोई मान लीजिए एपी है और एपी इस फॉर्म में है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। क्लियर है, इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। तो फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो तो क्या है आपके पास ए है, ठीक है। अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड करना है तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, मतलब कि फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर a1, क्लियर है। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, a2 फाइंड करने के लिए a में ऐड करोगे किसे, कॉमन डिफरेंस इनटू 1, क्लियर। a3 फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस, a तो आपके पास फिक्स है, d कॉमन डिफरेंस और मल्टीप्लाई कर दोगे इसे 2 से, इस दोनों को ऐड कर दोगे। तो इसी तरह से nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको nth टर्म क्या मिलेगी, a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि इसके लास्ट में लास्ट वाली टर्म सेकंड लास्ट जो होगी, क्लियर है, वो क्या होगी n-1, क्लियर है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें nth टर्म फाइंड करना हो एपी का तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल a1 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर an आपका nth टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है, ओके, d आपका कॉमन डिफरेंस है और n+1 आपका टर्म का क्या है, पोजीशन है। क्लियर है, फटाफट नोट करो इसे बेटा जल्दी से।
और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो होता है इसे ही हम nth टर्म ऑफ AP बोलते हैं। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से। क्लियर? और अगर इसी तरह से आपको rth टर्म हो और वो क्या है आपके पास फाइनाइट है, AP की rth टर्म है और अगर वो हमारे पास फाइनाइट है तो हमें उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एंड होगा वो हमें किस तरह से मिलने वाला है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आपने क्या किया था, nth टर्म में क्या किया आपने, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? तो यहाँ पर फाइनाइट है मतलब कि काउंटेबल है, लास्ट टर्म आपको पता है, तो लास्ट टर्म आपको पता है तो यहाँ पर वन की जगह क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी। तो फॉर्मूला जो आपका बनेगा rth टर्म का एंड का, rth टर्म फ्रॉम द एंड, तो वो रहेगा आपका a प्लस एन माइनस आर इंटू डी। क्लियर है? और साथ में एक कॉन्सेप्ट और है, इफ L इज द लास्ट टर्म, मान लीजिए L आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है AP की, ओके, और rth टर्म फ्रॉम द एंड इज rth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is L, कॉमन डिफरेंस इज D, नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस कैसा है यहाँ पर आपके पास, नेगेटिव है। तो आपके पास यहाँ पर rth टर्म फ्रॉम द एंड से जो rth टर्म होगी वो क्या होगी आपके पास, L प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस डी। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास AP है और उस AP का जो लास्ट टर्म है वो अगर आपके पास L है, लास्ट टर्म अगर आपके पास L है, ओके, क्लियर है? और साथ में कॉमन डिफरेंस अगर आपका नेगेटिव है तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा rth टर्म ऑफ द एंड वो होगा आपके पास L प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस डी। क्लियर है? ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर था बेटा, ये पूरा मेनली हमारा एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। सबसे पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कशन किया। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में हमने सीरीज के बारे में, सीरीज क्या होती है, सीरीज में मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक रूल का यूज, सीक्वेंस में क्या किया जाता है, स्पेसिफिक रूल का यूज किया जाता है मेनली। सीरीज जो होती है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस की टर्म्स है और उनका आप सम कर देते हो तो वो आपके पास एक सीरीज बन जाती है। प्रोग्रेशन में एक डिफाइनाइट रूल का यूज किया जाता है। आपसे कह दिया जाए कि डायरेक्ट आप nth टर्म फाइंड कीजिए तो आपकी एक फिक्स फॉर्मूला बेस्ड पर फाइंड करोगे। जैसे कि आपको कोई सीरीज दे दिया जाए और उसमें 50 टर्म दे दिया जाए, ठीक है, आपको डायरेक्ट बताना है कि 50 टर्म क्या होगी, तो वो क्या होगा, आपका प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, और इसमें हमने जनरल टाइप्स प्रोग्रेशन के कुछ जनरल टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, जो कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, इसके बाद हमने मेनली यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन किया, जिसका हमारे पास जो जनरल टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइन a प्लस डी, a इंटू ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से कंटिन्यू ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और कुछ हमने यहाँ पर AP के 2 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। ओके, और अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है AP का तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, an इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।